जय श्री राम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हो कि अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, है ना। 8.3 तक हो चुका था अपना। आप अपने को 8.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 8.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। और इसके लिए जो फॉर्मूले लग रहे हैं उसको मैंने ट्रिग्नोमेट्री के प्ले लिस्ट में, इसका जो फर्स्ट वीडियो है उसमें सारे फॉर्मूले डिस्कस करे हैं। अभी मैंने सिर्फ फॉर्मूलों को लिख दिया है जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं। एक बार अपन देख लेते हैं इन फॉर्मूलों को। साइन ए वन अपन कोसेक ए वन अपन साइन ए, ये फॉर्मूले कैसे क्या बनते हैं, क्या हुआ है, सब मैंने फर्स्ट जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने बताया है, ठीक है। तो आपको यदि आप मतलब इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो देख ले, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, उसमें सारे फॉर्मूले बताए मैंने। लास्ट की एक्सरसाइज है 8.4, इसलिए लास्ट में इनका डिस्कशन किया हुआ मैंने। तो अभी इन फॉर्मूलों के हिसाब से इन क्वेश्चन एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कोट ए। मतलब साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है इन फॉर्मूलों के हिसाब से, ठीक है। अब यदि ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। जैसे देखो, सबसे पहले मैं साइन ए की बात करता हूँ। तो साइन ए को अपन दो टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो साइन ए को मैं 1 कोसेक ए लिख दूँ, या फिर मैं इस हिसाब से करूँ। तो यदि इस हिसाब से करता हूँ तो मैं साइन की वैल्यू निकालूंगा कोस में, और साइन की कोस में निकालूंगा तो कोस से कोट में जाने में दिक्कत आएगी। और यदि मैं साइन की कोसेक में निकाल लेता हूँ और कोसेक से कोट में, इससे निकल जाएगी। तो अब करते हैं अपन। तो साइन ए को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 कोसेक ए, ठीक है। और कोसेक ए को क्या लिख सकता हूँ, इधर ही कर देता हूँ मैं। कोसेक ए को, सिर्फ कोसेक ए की वैल्यू निकालना है तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, सर रूट लग जाएगा, इधर से स्क्वायर हट जाएगा। मतलब कोसेक ए की प्लेस पे आ जाएगा √1 + कॉट स्क्वायर, ठीक है। जिसको भी ये फॉर्मूले रिवाइज नहीं है, जिसको फॉर्मूले नहीं याद है, जो फॉर्मूले नहीं समझ पा रहा है, जिसको फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, वो इन क्वेश्चन को करने में बहुत गलती करेगा। इसलिए छोटे से बहुत कम फॉर्मूले आराम से आप याद करो। सारी आइडेंटिटी, यदि तीनों आइडेंटिटी आपको याद है, आप चुटकी से करोगे इन क्वेश्चन को। अगले की बात करते हैं सेक की। तो भैया सेक को अपने को काय में कन्वर्ट करना है, सेक को अपने को कन्वर्ट करना है कॉट में। तो भैया सेक से यदि अपन कोस में जाते हैं, और कोस से तो मुश्किल पड़ेगी आना, तो अपन क्या करते हैं, सेक से अपन चले जाते हैं टेन में, और टेन से कोट में जाना कोई बड़ी बात नहीं। तो सेक की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, उधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, मतलब √1 + टेन स्क्वायर है, ठीक है। और टेन को मैं लिख सकता हूँ 1 कॉट, तो √1 + 1 कॉट, टेन को 1 कॉट, तो टेन स्क्वायर को 1 कॉट स्क्वायर, ठीक है। चाहो तो इसको सोल्व कर लो, नहीं तो यहीं पे भी सही है, ठीक है। ये हो गया सेक वाला। अब अपने को कन्वर्ट करना टेन को। तो भैया टेन तो आपको पता ही है 1 कॉट ही होता है, तो ये 1 कॉट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऐसा कैसा सेकंड क्वेश्चन है उसको आप समझोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। पहले तो ये फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए आपको। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, ये क्वेश्चन यदि आपको समझ में आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। इसमें 2-3 क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल में है, 2 इधर है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब सेक को छोड़ के बाकी कितने बचे, साइन कोस टेन कोसेक कॉट, है ना। सेक के फॉर्म में सबको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं अपन। तो भैया देखो, साइन ए की बात करेंगे तो साइन ए को 1 कोसेक, और कोसेक को यदि बात करेंगे तो कोट में पहुंच जाएंगे। मतलब ये वाला रास्ता तो अपना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो साइन को अपने को सेक में कन्वर्ट करना है, तो साइन को अपन कोस में कर लेते हैं और कोस को सेक में कर लेंगे, बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो साइन की वैल्यू इधर से देखो, ध्यान से समझना, ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 - कोस स्क्वायर है, और इधर से जब स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट लग जाएगा। मतलब साइन ए की वैल्यू हो गई √1 - कोस स्क्वायर, ठीक है। और कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 सेक, तो 1 - 1 सेक स्क्वायर है। चाहो तो इसको एलसीएम लेके इस टाइप से लिख सकते हो आपकी, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेक स्क्वायर ए -1 सेक स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया अपना। साइन को सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया अपन ने, ठीक है। अब कोस को सेक के फॉर्म में, तो कोस को सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कोई बड़ी बात है, 1 सेक, ये हो गया। कोस अपने को पता है 1 सेक होता है, कंप्लीट हो गया। साइन कोस टेन की बात कर लेते हैं, टेन। तो भैया टेन है कि तो मेरे को आइडेंटिटी पता है ये वाली, बस डायरेक्ट लिखना है वैल्यू। ये प्लस का 1 है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर है -1, और क्योंकि सिर्फ टेन ए की वैल्यू चाहिए, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लग जाएगा। ये बन गया अपना थर्ड, ठीक है। साइन कोस टेन कोसेक, तो भैया कोसेक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके बाद तो आपको सब आता है, क्योंकि कोसेक 1 साइन होता है, और साइन को अपन पहले ही लिख चुके हैं। तो कोसेक 1 साइन,
और साइन वाली वैल्यू क्या है अपनी 1/√ऑफ सेक स्क्वायर है -1 सेक स्क्वायर है। ठीक है, अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो अगली स्टेप में क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा, तो रूट में सिर्फ बचेगा सेक स्क्वायर ए -1 और अपोन में रहेगा तो ये ऊपर चले जाएगा, अपोन वाली टर्म नीचे चली जाती है। अपोन के अपोन में होता है अपोन, जैसे इस टाइप से कंडीशन बनती है कि a/b/c, तो ये c ऊपर चले जाता है। तो ये यहाँ पे क्या है सेक ऊपर चले गया। ठीक है, तो ये साइन कोस्टेन कोसेक हो गया। अब सेक तो करनी नहीं है और कोट की बात कर लेते हैं, तो कोट क्या होगा, कोट 1/10, ये सिंपल सा बन गया। कोट इक्वल्स टू 1/10 और 10 की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं अपन, ये रूट, तो 1/√ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, तो होप्स आपको समझ में आया होगा, बड़ा सिंपल है, सिर्फ ये फॉर्मूले हैं, ये वाले फॉर्मूले हैं, ये है तो सब याद है। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर पर अपने को आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 में, मतलब एक साइन होना चाहिए, कोस होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं क्या करूँ, ये साइन को साइन ही रख देता हूँ, इस साइन को कोस पे बदल देता हूँ, और इसको बदलने के लिए थोड़ा सा प्रीवियस एक्सरसाइज में जाएंगे 8.3 पे। उसमें एक चीज़ पता थी अपने को, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। क्योंकि अपन ये एक्सरसाइज पहले पढ़ चुके हैं इसलिए कुछ कुछ यूज़ हो सकता है, बाकी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो इन फॉर्मूलों का यूज़ है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो मेरे को इस साइन को कोस में बदलना है, तो मैं क्या करना पड़ेगा, साइन को 90 माइनस थीटा में, उसके थीटा को 90 माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको तो सेम रखता हूँ क्योंकि इसको तो साइन ही रखना हमने को, और इसको जब 90 माइनस में कन्वर्ट करेंगे तो 90 और 90 में से क्या माइनस करूँ कि 27 आ जाए, तो 90 में से 63 माइनस करूँगा। देख लो आप, 10 में से 3 गए तो 7 बचे और 8 में से 6 गए तो 2 बचे। ठीक है, वैसा का वैसा इस कोस को मेरे को साइन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि साइन इसके थीटा प्लस कोस इसके थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो कोस को सेम रखता हूँ मैं, इसको 90 माइनस, अब 17 कब आएगा, जब भैया 73 माइनस करूँगा, 10 में से 3 गए तो 7 बचे, 8 में से 7 गए तो 1, और इसको मैं सेम रखता हूँ। क्लियर होगा आपको। ठीक है, ये इसको कुछ नहीं करना था तो इसको कुछ करा भी नहीं अपन ने। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आइडेंटिटी के हिसाब से आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा भी यहाँ पे भी थीटा सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, 1/1। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड के सेकंड में बेटा देखो इस टाइप से दे रखा है, तो वैसे तो ये देखने में आया तो 11th पर 11th में तो 11th के हिसाब से बात करेंगे, 10th के हिसाब से 10th की बात कर लेते हैं। आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, मतलब एक साइन तो है, इसको भी साइन बना देता हूँ मैं, यहाँ पे एक कोस है, इसको भी कोस बना देते हैं। बताने का तरीका ये ऊपर दे रखा है, तो ये साइन को तो कुछ करना ही नहीं है, और इस कोस को क्या लिख सकता हूँ मैं 90, अब 90 में से क्या घटाऊँ कि 65 आ जाए, तो 90 में से 25 घटाएंगे, 65 आ जाएगा, प्लस ये भैया कोस को ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ पे साइन, अब क्या घटाएं 90 में से कि 65 आ जाए, तो वही बात 25 घटाएं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख देना इधर। ठीक है, देयरफॉर करके लिख देना। अब साइन 25 डिग्री, साइन कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कुछ भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, थीटा ये है तो साइन और थीटा। ठीक है, कोस 25 सेम है और साइन 90 माइनस थीटा वही बात कॉस थीटा, तो कॉस 25। ठीक है, अब साइन 25 इंटू साइन 25 साइन स्क्वायर 25, कॉस 25 इंटू कॉस 25 कॉस स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है वो कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो मेन क्वेश्चन जिनको बोलते हैं 5 मार्क्स के और समझने के, वो नेक्स्ट वीडियो में बनेंगे। ये वीडियो वैसे ही लेंदी होने वाला है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, आई बेग योर पार्डन, मैंने इमेज द कॉलम बोल दिया था। ठीक है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है के बराबर में क्या होगा। तो भैया सबसे पहले तो सेम चीज़ कॉमन निकाली अपन ने, 9 कॉमन निकाला तो सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है,
अब भैया आइडेंटिटी के पास चलते हैं, तो सेक स्क्वायर है और ये 10 उधर जाएगा तो -10 स्क्वायर है, बराबर में क्या बचेगा 1, तो मतलब इसकी प्लेस पे 1 बचेगा, 9 बन जाए 9। ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, जो सेकंड है उसको आप चूज़ द करेक्ट ऑप्शन समझने की गलती मत करना, क्योंकि वो एक क्वेश्चन है बड़ा सा, भी सोल्व करते हैं अपन। अभी इसको पॉज करके देखो। सेकंड में देखो ये क्वेश्चन दे रखा है और इन 4 में से एक ऑप्शन चूज़ करना आपने को क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को देख के नहीं बता सकते, इसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो अपन करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा जिस क्वेश्चन में कुछ भी समझना आए ना, उसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर देना। बस क्या बोला मैंने, कुछ भी समझना आए तो साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। अब मेरे को इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, साइन कोस में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं। तो 1 + tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, प्लस 1 अपॉन ये कॉस थीटा होता है। इसमें ये कॉस थीटा अपॉन कोट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, वो वाले फॉर्मूले अपने उधर वाले। एलसीएम लेंगे तो इन दोनों के नीचे कोसेस के नीचे नहीं है, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा एलसीएम, कॉस थीटा। दूसरे ब्रैकेट में एलसीएम, हाँ एलसीएम ध्यान से लेने सीखना, नहीं तो सोच लो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर नहीं लिखा, ऐसा नहीं होगा। एलसीएम ऐसे नहीं लिया जाता है। ठीक है, एलसीएम इस टाइप से होता है, अपन ने सबने पहले पढ़ा है। कॉस थीटा तो एक बार कॉस थीटा से एक ही बार डिवाइड करेंगे तो 1 1 आ जाएगा, और 1 1 फिर कोई मतलब नहीं। समझ रहा हो, इस चीज़ को देखना है। हाँ, इधर भी सेम बात, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, बात तो वही है, दोनों प्लस में। इधर लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 ब्रैकेट में लिख दिया अलग से, इसको अलग से लिख दिया कॉस थीटा। इधर वाले ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, सिर्फ ब्रैकेट में लिखा और इसको इधर उधर करा है। अब a प्लस ये a है मेरा, ये इतना a और ये b, स्मॉल a स्मॉल b देखते हैं अपन हमेशा, और ये a और ये माइनस और ये b। तो a प्लस b और a माइनस b क्या होता है, कब से पढ़ते आ रहे हैं 8th से, a प्लस b माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ये बड़ा सिंपल हो गया, इतना बड़ा था। और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से मैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बात तो वही। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, तो मैं इसके बराबर में लगा देता हूँ इधर, है ना। अपने को तो स्टेप वाइज चलना है, बोर्ड खत्म हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, 2ab हो गया, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या मिला अपने को 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, और फाइनल आंसर अपना आया 2, मतलब इसका आंसर 2 है। ठीक है, तो इसको छोटा सा चूज़ द करेक्ट ऑप्शन समझने की गलती नहीं करना है, बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आगे अपने को ऐसे क्वेश्चन से ही टकराना है। पूरी एक्सरसाइज ऐसे क्वेश्चन से भरी पड़ी है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन थर्ड, ये दे रखा है, इसमें से क्या आंसर है चारों में से। ये भी छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं, मतलब छोटा मोटा ही है वैसे तो, पर कैलकुलेशन है, इसमें भी ध्यान से समझना। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको भी साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, एक फॉर्मूला है, बहुत बढ़िया बताया मैंने आपको, यदि ध्यान में रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। कुछ समझना है साइन कोस में बदल लो पूरे क्वेश्चन को। सेक होता है 1 अपॉन कोस, साइन 10 होता है साइन ए अपॉन कोस है, और 1 माइनस साइन है सेम। ठीक है, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, इधर वाले का तो कॉस आएगा, अभी पिछली वाली बात अपनी, और ये 1 प्लस साइन है एज इट इज़, क्योंकि दोनों के नीचे कॉस है। ठीक है, और 1 माइनस साइन है एज इट इज़। अब a प्लस बी माइनस बी अभी जस्ट अपन ने बात करी थी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन कॉस है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और साइन स्क्वायर ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन कॉस। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर सिर्फ बचेगा कोस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है।
तो ये हो गया कोस स्क्वायर है, और कोस स्क्वायर है अपन कोस है, एक से एक कैंसिल, सिर्फ क्या बचा अपना कोस है, तो इसका आंसर है कोस है। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फोर्थ। बड़ा सिंपल है, दोनों आइडेंटिटी दे दी आपको, 1 + tan स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर है। ये बन गया सेक स्क्वायर है, ये बन गया कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, अभी भी आंसर नहीं आया, आंसर इन 4 में से एक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। सेक होता है 1/cos स्क्वायर है, और कोसेक होता है 1/sin स्क्वायर है। ठीक है, अब अपॉन के अपॉन में है तो साइन ऊपर चले जाएगा, साइन स्क्वायर है कम साइन स्क्वायर है, और नीचे तो कोस स्क्वायर है ही सही। और साइन अपॉन कोस क्या होता है? साइन अपॉन होता है कोस टेन स्क्वायर है, और टेन स्क्वायर अपना ऑप्शन है। ठीक है, तो होप सो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वही धमाका है मेन, यदि वो आपने समझ लिया तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। बट ये वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई है, और ज़्यादा लेंथ आई थिंक बच्चों को पकाऊ लगता है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को 1-2 बार देखें। और क्योंकि मैं स्पीडली पढ़ाता हूँ, उससे क्या होगा कि कम टाइम में ज़्यादा डाटा क्लियर होता है। क्योंकि लगभग बच्चे ऐसे टाइम पे पढ़ते हैं जब वो जल्दी में रहते हैं या एग्ज़ाम टाइम पे, तो यदि कम टाइम में ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास टाइम है तो आप 1-2 बार वीडियो देखो, अच्छे से समझो। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।